Hello and welcome to edencal.com. This is Jagat Chaudhary, a subject matter expert in mathematics and having teaching experience for more than 8 years. IIT बायोटेक्नोलॉजी की सीरीज में आज हम लोग अपने इस 8th पार्ट में कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और उनके ऊपर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस साथ के साथ आपको कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराने वाला हूं और वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई कीजिएगा। राइट, चलिए तो आज के टॉपिक के बारे में डिस्कशन जो हमें करना है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। पहले मैं आपको आज कैलकुलस का स्टार्टिंग पोर्शन कराने वाला हूं, यानी कि जिससे हम स्टार्ट करेंगे सेट थ्योरी के साथ। तो पहले मैं आपको सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शंस, इनके बारे में बताऊंगा और इन पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अपने लिमिट्स और कॉन्टिन्यूटी पर जाएंगे। राइट, तो एक क्विक रिवीजन मैं आपको देने वाला हूं यहां पर विद क्वेश्चंस। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो सेट रिलेशन फंक्शन से 1 से 2 क्वेश्चंस और लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी से 1 क्वेश्चन आ जाता है, तो ओवरऑल आप 2 से 3 क्वेश्चन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें मार्किंग की अगर बात की जाए तो 3 से 4 मार्क्स का आपका ये कवर हो जाएगा इसमें से। राइट, डिफिकल्टी लेवल की बात की जाए तो इजी टू मॉडरेट लेवल होता है यहाँ ज्यादा हाई लेवल नहीं मिलता है इसमें, क्योंकि ये टॉपिक जो है बेसिक है आपके कैलकुलस के। लेकिन हाँ, अगर आप आगे जाकर के इन्हीं चीजों का यूज करेंगे अपने डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस में, तब थोड़ा लेवल बढ़ जाना है। राइट, तो उस टाइम पर हम मॉडरेट टू हाई लेवल आपकी बात करेंगे। चलिए जी, तो आज के इस टॉपिक को हम देख लेते हैं पहले सेट थ्योरी के बारे में। सेट क्या होता है? एक ऐसा कलेक्शन होता है, आप जानते हो, बेहतर तरीके से जानते हो, एक ऐसा कलेक्शन है जिसको हम कहेंगे कि वेल डिफाइन होगा पूरी तरह, यानी कि आप उसका कोई एक एलिमेंट उठाएंगे तो बता पाएंगे कि हाँ ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहूं आपसे सेट ऑफ वॉवल्स या कलेक्शन कह लेते हैं पहले, कलेक्शन ऑफ वॉवल्स। क्या ये सेट है? हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि आप दुनिया का कोई भी एलिमेंट उठा करके लाइए, हम बता पाएंगे कि ये वॉवल्स में आता है या नहीं आता है। मैं आलू उठा करके लाता हूं तो मैं पूरी तरह बता पाऊंगा कि आलू वॉवल्स में नहीं आता, बता पाओगे ना? तो यानी कि कलेक्शन ऑफ वॉवल जो है वो एक सेट होता है, क्योंकि उसमें आने वाली एंट्रीज को आप क्लियरली बता पाते हैं कि ये होगा या इसमें नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत अच्छे बेस्ट क्रिकेटर जो है ना, दुनिया के सबसे बढ़िया क्रिकेटर्स का कलेक्शन बनाना चाहते हैं, तो क्या वो कलेक्शन सेट होगा? नहीं भाई, वो इस बार कलेक्शन जो है बेस्ट क्रिकेटर्स का वो सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अगर हो सकता है किसी एक प्लेयर को बेस्ट मानते हो, कोई और उसको बेस्ट ना मानता हो, तो आप कोई प्लेयर उठा करके लाएंगे और आप कहेंगे नहीं ये तो बेस्ट कैटेगरी में आना चाहिए, दूसरा कहेगा नहीं आना चाहिए, तो ये सेट हुआ क्या? नहीं, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं था, इसीलिए वो सेट भी नहीं होगा। तो ये सेट थ्योरी की बात हो गई। सेट के अंदर आप जानते हैं कि सबसेट होता है। ठीक है, सबसेट क्या होता है कि आपको मान लीजिए कोई एक सेट दिया हुआ है, उसी के एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए अनदर सेट बनाना। बाहर वाला ए था, अंदर वाला छोटू सेट जो है वो सेट बी है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या कहते हैं, बी जो है वो एक लिखते ऐसे हैं, सबसेट है ए का। राइट, अब मैंने प्रॉपर लगाया है, ये सबसेट हो गया। उसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं कि भाई मान लीजिए एक यूनियन होता है आपके पास, आपको पता है यूनियन और से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और यानी कि सेट दोनों जो सेट आपके पास है, मान लीजिए ए और बी, इन दोनों का यूनियन, मतलब आप पूरा सेट ए भी आ जाए उसमें, सेट बी भी आ जाए उसमें, उनके कॉमन भी आ जाए। एक आप जानते हैं इंटरसेक्शन होता है, जिसे एंड लिखते हैं। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। मान लीजिए सेट ए और सेट बी आपको दिए हुए हैं, तो इनका कॉमन पोर्शन क्या है? ये वाला बीच वाला पोर्शन कॉमन है ना? एक होता है आपके पास ए माइनस बी, यानी कि डिफरेंस निकालना दो सेट्स का। डिफरेंस कैसे निकलता है? मान लीजिए सेट ए और बी हैं, तो ए माइनस बी का मतलब है ए में से वो हटा दीजिए जो बी में आ रहे हैं, ये कवर कर लिया हमने, कॉमन वाले नहीं लिए। ठीक है ना, सिर्फ ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं आ रहे हैं। राइट, उसके बाद एक होता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट कैसे? मान लीजिए आपको सेट ए दिया हुआ है, आपको ए नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए मतलब आपको दुनिया का बाकी जो बच गया दुनिया में वो सब चाहिए। तो सेट ए को नहीं चाहिए आपको, तो इसको नेगेशन कहते हैं आप, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं आप जानते हैं इन सब चीजों के बारे में। यूनियन मैंने आपको बता दिया, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ सबसेट्स की, अगर आपको कोई सेट दिया हुआ है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? तो वो 2 की पावर n होते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स याद रखें आप। अगर मैंने आपको एक ऐसा सेट दे दी जिसमें 5 एलिमेंट हैं
और मैं आपसे कहूं कि बताओ इससे कितने और कैसे कैसे सबसेट्स बनेंगे, तो आप कहेंगे एक भी एलिमेंट ना होने वाला सेट, एक एलिमेंट होने वाला, 2 3 4 और पांचों के पांचों होने वाले, है ना, तो वो कितने होंगे ओवरऑल 2 की पावर 5, उस केस में 32 हो जाएगा, ऐसे सबसेट्स। चलिए तो क्वेश्चन पर आ जाते हैं पहले, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, आर रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंसीडर द सेट p इज इक्वल टू x बिलोंगिंग टू रियल नंबर सच दैट x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। p के अंदर क्या आता है भाई, p के अंदर x की वो वैल्यूज आती हैं, ये कह रहा है ना, p के अंदर x की वो वैल्यूज आती हैं जिनके लिए आपका x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 हो जाएगा और x एक रियल नंबर होना चाहिए, राइट, वो आपका कलेक्शन जो है p कहलाएगा। तो भाई देखो यहां से आपको पता चलता है कि या तो x माइनस 1 0 है या एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 है, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि अगर ये 0 हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 हुआ, तो x की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा आ रही है, नहीं चाहिए। तो इकलौता सॉल्यूशन क्या है 1, x की वैल्यू 1, यानी कि आपके पास जो p सेट है वो आ गया आपका 1। अब आ जाती है बात q। q क्या है, q सेट है जिसमें x रियल नंबर होगा और एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 के 0 के बराबर है। तो आप देखें जरा इसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख गई, रियल रूट्स हैं, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है। तो x की वैल्यू आपकी 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 81 माइनस 8 हो गया, 81 माइनस 8 आपका आ गया 73। तो मैं इसे लिख देता हूं 73 डिवाइडेड बाय, मुझे कोई मतलब नहीं इसकी वैल्यू क्या है, होने दो, जो भी है ऐसी वैल्यूज आ गई। तो आपके पास Q सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट आ रहे हैं भाई, Q के अंदर आ रहे हैं 9 प्लस रूट 73 अपॉन 2 और 9 माइनस रूट 73 अपॉन 2। अब बात आती है S सेट की। S क्या कहता है, x वो सभी रियल नंबर है जिनके लिए x की वैल्यू 5y के बराबर होगी और y जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो भाई इसमें तो दुनिया के सारे नंबर्स आ गए, y कोई भी रियल नंबर और x इक्वल टू 5y में कोई भी रियल नंबर, तो S तो पूरा का पूरा दुनिया आ गई ना आपकी। S क्या है, ऑल रियल्स। अच्छा, अब आपको बोला है कि P इंटरसेक्शन S यूनियन Q, तो आप अगर P और S का कॉमन देखेंगे, P और S में कॉमन क्या है, कॉमन सिर्फ 1 है ना। P इंटरसेक्शन S जो है वो आपको कॉमन एलिमेंट एक लौता रियल नंबर भी है वो, और वो उसको भी सेटिस्फाई करता है। y की वैल्यू जब 1/5 हो जाएगी तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इसका q के साथ अगर आप यूनियन लेना चाहते हैं, ये तो बोला है, तो इसके यूनियन में कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 दिख गए, 1 और 2 एलिमेंट ये वाले 2 और 3 हो गए, तो 3 एलिमेंट आपके पास यूनियन में आएंगे। तो ऑप्शन बी आ गया आपका कि एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स विल बी देयर इन दिस P इंटरसेक्शन S यूनियन Q के अंदर, राइट। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं जरा। नेक्स्ट कहता है P इज इक्वल टू 1 2 माइनस 1 3, Q इज इक्वल टू 0 4 1 3 और R इज इक्वल टू 1 6 7। P इंटरसेक्शन Q यूनियन R आपको बताना है। जैम 2013 का क्वेश्चन है ये। देखो आपको क्या करना था, P की वैल्यू, Q की वैल्यू, R की वैल्यू सब कुछ दी हुई है और आपको बोला है पहले Q और R का यूनियन ले लो और फिर P के साथ उसका कॉमन देख लो। तो बहुत ज्यादा लंबा अगर आप नया जाना चाहें तो आप यहां से ये भी समझ सकते हैं कि क्यों ना आप P और Q का इंटरसेक्शन यूनियन P और R का इंटरसेक्शन कर लें, तो भी सेम मिलेगा। ज्यादा जल्दी हो जाता है, इंटरसेक्शन करना ज्यादा आसान हो जाता है। बट चलो कोई नहीं, मैं आपको Q यूनियन R करा देता हूं पहले, यानी कि Q के एलिमेंट R के एलिमेंट और दोनों में कॉमन होने एक बार लिख देना। तो Q और R के एलिमेंट्स क्या क्या हैं भाई, 0 गेस 1 फिर है 3 4 6 और 7, तो ये Q R यूनियन हो गया, Q और R का यूनियन हो गया। अब आपको इसका P के साथ इंटरसेक्शन लेना है। P क्या है भाई, P है आपका -1 1 2 3। सेट में ये अच्छी बात है, कोई भी एलिमेंट कहीं पर भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लिखा होना जरूरी है। तो क्या मिला आपको, P का इंटरसेक्शन Q यूनियन R के साथ, पहले Q और R का यूनियन किया था और इन दोनों में कॉमन देख लो। तो इन दोनों के अंदर जो जो एलिमेंट आपके कॉमन आ रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो 1 कॉमन है और 3 कॉमन है, यही आपका आंसर है। तो आप समझ गए होंगे कि यूनियन में बार बार कैसे लेकर के लिख रहा हूं हर बार।
ठीक है जी। तो बी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाता है और कुछ भी कॉमन नहीं है इसके अलावा, तो ये सॉल्यूशन है हमारा, राइट। चलिए, हालांकि 1 और 2 और 2 और 1 ये दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, आप इस बात को भी समझें। ओके, ये दोनों एक ही चीज को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैंने बताया, लेकिन हमारे आंसर में वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब आती है बात रिलेशन फंक्शंस का, थोड़ा सा देखते हैं टॉपिक। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व या स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो है विल रिप्रेजेंट पास थ्रू द ओरिजिन व्हेन प्लॉटेड ऑन ए ग्राफ। आपको यहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, आपको बताना है इनमें से किस चीज का ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो ओरिजिन से पास करेगा। भाई दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी कर्व, कोई भी ग्राफ अगर वो ओरिजिन से पास कर रहा है, चाहे वो बाकी कुछ भी बने, राइट, अगर वो ओरिजिन से पास होके जा रहा है तो इसका मतलब है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 उसमें सेटिस्फाई करेगी। बात करा लो, देखो जी, x0 y0 इसमें रखो, 0/2 प्लस 0/2 0 ही होता है, तो ये तो सेटिस्फाई कर गया, ये आंसर में है। दूसरा यहां पर रख के देखो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो 1 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। बिल्कुल इक्वेशन दोनों तरफ बराबर चीजें आ गई, सेटिस्फाई कर गया। अगला xy इज इक्वल टू 1, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 0 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, जो तो गलत है, बिल्कुल नहीं होगा, तो ये आंसर में नहीं है, सी ऑप्शन। तो ए और बी करेक्ट हो गए अभी तक। सिमिलरली डी भी नहीं है, क्योंकि यहां से 2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, वो भी गलत है। तो ए और बी आपका करेक्ट आंसर है, ए एंड बी करेक्ट हो गए, बाकी सब रॉन्ग हो गए, ऑब्वियसली, है ना। चलिए, तो अगला देखते हैं इसमें आगे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ मैपिंग फ्रॉम सेट 1, 2 से लेकर के 3, 4, 5, 6 और 7। आईआईटी 2015 में जो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, राइट। और कई बार स्टेटमेंट्स वो चेंज कर देते हैं, एलिमेंट बदल देते हैं, बट बहुत आता है ये क्वेश्चन। इसके लिए आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस का थोड़ा सा अगर आइडिया है तो और ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि मैं आपको यहां पर भी उसकी जो है इमेज दिखा दूंगा। फंक्शन कब होता है, आप जानते हो डेफिनेशन फंक्शन की, सेट ए का हर एक एलिमेंट एसोसिएट करना चाहिए सेट बी के एलिमेंट्स के साथ यूनिकली। सेट ए और सेट बी, आपके पास ए के अंदर दिए हुए एलिमेंट्स 1 और 2, सेट बी के अंदर एलिमेंट दिए हुए हैं 3, 4, 5, 6, 7। होता क्या है, ये एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें सेट ए के एलिमेंट जाकर के सेट बी के एलिमेंट्स से रिलेट करेंगे, लेकिन एक कंडीशन आ जाती है रिलेशन से थोड़ा सा आगे है ना। तो मैंने एफ कह दिया उस फंक्शन को, यहां से यहां एक मैपिंग डिफाइन है, मैपिंग फंक्शन को ही कहते हैं, राइट। मैपिंग वर्ड मतलब फंक्शन। ओके, तो आप क्या करेंगे, आप जरा ध्यान से देखें, आप कराना क्या चाहते हैं, मैपिंग कराना चाहते हैं सेट ए का कोई एलिमेंट, मान लीजिए 1, आप x की जगह 1 पुट करें तो वही आपको क्या क्या मिल रहा है, इन्होंने कहा है 3, 4, 5, 6, 7 में से कुछ भी मिल सकता है। यानी कि आपके पास जो 1 है उसको किस किस से मैप करा सकते हो आप, 3 साथ बिल्कुल हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता था, 6 हो सकता था और 7 हो सकता था, लेकिन इनमें से कोई एक ही होगा, सबके साथ नहीं, क्योंकि सबके साथ चला गया तो रिलेशन में आ जाएगा। ना ना ना, रिलेशन नहीं ले जाना, हमें क्या करना है, हमें केवल और केवल इस बात पर खास ध्यान रखना होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या बने, एक फंक्शन बने। तो फंक्शन बनाने के लिए किसी भी एक को ट्रू होना पड़ेगा, बाकी सब हट जाएंगे। तो मैं लिख देता हूं, देखो जैसा कि ये 1 के लिए मान लीजिए आपको 4 मिल गया, तो इसका मतलब क्या है, 1 के पास कितनी चॉइस थी, आपको 2 प्लेसेस फिल करने हैं, 1 के लिए और 2 के लिए, है ना, 1 के लिए और 2 के लिए, काम लगातार चल रहा है, बीच में मल्टीप्लाई का निशान। 1 के पास 5 चॉइस, तो 2 के पास 5 चॉइस, क्यों, क्योंकि 2 जरूरी नहीं कि बचे हुए किसी एलिमेंट के साथ ही रिलेट करेगा, हो सकता है 2 भी जाकर के 4 से ही रिलेट कर जाए, हो सकता है 2 जाकर के 3 से रिलेट करे, 2, 5 से, 6 से, 7 से, पूरी 5 चॉइस है, पर करे जरूर, चाहे 2 6 से जाकर के रिलेट कर गया, पर करे जरूर। तो 2 के पास भी 5 चॉइस है। यहां पर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, सबके लिए आंसर मिलना चाहिए और एक ही आंसर मिलना चाहिए, एक से ज्यादा भी ना मिले, राइट। तो यहां पर हमें पता चल गया कि 1 के पास भी 5 चॉइस थी, 2 के पास भी 5 चॉइस थी, तो ओवरऑल हमारे पास 25 फंक्शंस बनाए जा सकते हैं। ये फंक्शंस हैं, इसके आगे 1, 1, on 2, many 1, into, ये सब आगे की चीजें हैं, राइट। बट यहां तक सिर्फ ओवरऑल फंक्शंस पूछे थे, तो आप याद रखें ये चीज, राइट। चलिए जी, तो नेक्स्ट पर आगे बढ़ जाते हैं, जरा आगे देखते हैं।
ये कहता है इफ फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स, देन साई ऑफ फाई एक्स मतलब आपको देखिए अब पता होगा कि मान लो मैं एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूं, मान लीजिए एफ एक्स की वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस 4x दे रखी है, मैं आपको कहूं एफ ऑफ 4 निकालो, तो आप क्या करोगे, मुंह फाड़ के x की जगह 4 रख दोगे, ये करोगे ना। मैं आपको कहूं एफ ऑफ टी निकालो, तो एफ ऑफ टी के लिए क्या करोगे, सेम बात, शाबाश, x की जगह 3 रख दोगे तो 3t स्क्वायर माइनस 4t। अब मैं आपको कहूं कि f में x की जगह 3x स्क्वायर रख दो, 3x स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, इस समय जहां जहां दुनिया में x आ रहा है वहां x की जगह 3x स्क्वायर रखना है, तो 3 टाइम्स 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 3x स्क्वायर। अब आपको समझ आ गई होगी बात, इसको कहते हैं कॉम्पोजिशन, राइट। तो हमें जो क्वेश्चन दिया है ना, हमें बोला है कि भैया साई ऑफ फाई एक्स, यानी कि आप क्या करें, जो साई फंक्शन आपके पास है उसमें x की जगह पूरा फाई रख दें, फाई क्या है, एक्स स्क्वायर है, राइट, एक्स स्क्वायर है, तो यानी कि आपके पास जो साई ऑफ एक्स था उसमें आप रिलेट करिएगा तो आपको x की जगह एक्स स्क्वायर रखना है। बन गई बात, कितना बना, 2 की पावर x की जगह एक्स स्क्वायर रखना है, तो कितना आ गया, ऑप्शन ए करेक्ट है क्या। कॉम्पोजिशन तो बहुत अच्छी और बहुत सिंपल चीज है, इवन बोर्ड एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं 1 नंबर में, लेकिन आपके लिए ये बहुत अच्छी है और इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल चीज है। यहाँ पर कॉम्पोजिशन करने में कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती हैं, राइट। चलिए, तो ये यहाँ पर हमारा रिलेशंस वाला पार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं लिमिट्स और कॉन्टिन्यूटी की तरफ। भाई किसी भी जो हमें फंक्शन दिया होगा, पहली बात तो लिमिट जो है वो फंक्शन की निकाली जाती है। हमें जो फंक्शन दिया होगा अगर उसकी लिमिट निकालनी है तो इसका मतलब है हम किसी एक पॉइंट पर उसके आजू बाजू में वैल्यू चेक कर लेंगे। यानी कि मान लीजिए कोई आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, आपने कहा मैं तो एक्स की जगह 2 रख के देखना चाहता हूं क्या आंसर मिलता है। हमने कहा रख दो जी, कितना मिल रहा है एक्स की जगह 2 रखने पर, एक्स इक्वल टू 2 रखने पर यहां पर वैल्यू मिल रही है 4 माइनस 4 ऊपर 0, 2 माइनस 2 नीचे 0, 0/0। तो ये क्या आपको आंसर दे रहा है, क्या ये 0 है, क्या ये इंफिनिटी है, नहीं, इसको कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो आप याद रखें कुछ आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, यानी कि आप उनकी वैल्यूज नहीं बता पाते, डिटरमाइन नहीं कर पाते, तो आप उसके आजू बाजू में ग्राफ पर वैल्यू देखते हैं। मान लीजिए आप कोई वैल्यू निकालना चाहते थे और आपको इस पॉइंट पर वैल्यू नहीं मिली, तो आप क्या करेंगे, उसके आजू बाजू में वैल्यू चेक कर लेंगे। अगर आजू बाजू में वैल्यू जो भी आ रही है और वो दोनों सेम आ रही हैं, तो आप कह देंगे हाँ मान लो कि उस पॉइंट पर भी वैल्यू वही थी। ये होता है लिमिट्स का काम। तो लिमिट में कुछ इंडिटरमिनेट फॉर्म आती हैं, जैसे कि 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, राइट, 0 की पावर 0। आप इन सभी फॉर्म्स को अच्छे से समझ लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को जरूर समझ लें। इंफिनिटी की पावर 0 और 1 की पावर इंफिनिटी, इस बात को जरूर समझ लें। मैं कह रहा था कि हर एक इंडिटरमिनेट फॉर्म का अपना अलग तरीका हो सकता है जी। क्या मतलब, 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के अपने अलग तरीके हैं, आप इसमें लॉपिटल भी लगाते हैं, आपने देखा होगा। 0 इंटू इंफिनिटी और इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इनको कन्वर्ट किया जाता है इन दोनों फॉर्म में, चाहे एलसीएम लो, कुछ भी करो, रैशनलाइजेशन करो, इसमें कन्वर्ट किया जाता है। इन दोनों के अपने अलग तरीके हैं, हालांकि तीनों का आप एक ही तरीका कह सकते हैं, लॉग लेकर के, ये लॉग लेकर के कर सकते हैं, आप तीनों को ही कर सकते थे। बट मैं चाहूंगा कि 1 की पावर इंफिनिटी को आप अलग से रखें। आप जानते हैं कि fx की पावर gx 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बनने पर क्या टेक्निक अप्लाई की जाती है। तो ये सबके अपने अपने अलग तरीके होते हैं। आप क्वेश्चन को देखते ही बस उसे सॉल्व करना ना शुरू कर दें कि अच्छा क्वेश्चन ये दिया हुआ ऐसा दिख रहा बना दो, नहीं, पहले आप चेक करें कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, आप पहले चेक कर लें उसको। देखिए जरा मैं दिखा देता हूं आपको, 0/0 इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, ये सभी का खास इन पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं शुरुआत वालों का। चलो, तो जब भी हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि उसके आजू बाजू में लिमिट x अप्रोचेस टू, मान लीजिए a पर वैल्यू निकालनी थी, a पर नहीं मिली, तो a के लेफ्ट में फंक्शन पर की वैल्यू और a के राइट में
उस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अगर बराबर आ गई तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बराबर नहीं आई तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है ना। मान लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो किसी चीज का ग्राफ ऐसे बन रहा है, फिर यहां से बन रहा है, आप कह रहे हो मैं इस पॉइंट पर वैल्यू निकालना चाहता हूं, भाई उससे थोड़ा सा आजू और थोड़ा सा बाजू में वैल्यूज में बड़ा डिफरेंस है, बराबर नहीं है वो, राइट। और कभी कभी हो सकता है कि बाजू में तो बिल्कुल मिली ही नहीं वैल्यू, राइट, आगे जाके छोड़ो, यहां इसके बिल्कुल बाजू में तो वैल्यू ही नहीं मिली। तो बहुत सारे केसेस इसमें बनते हैं, राइट। चलिए उसके बाद आती है कॉन्टिन्यूटी, कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। कंटिन्यूटी मतलब अगर आप उस फंक्शन का ग्राफ बिना हाथ उठाए बना दें तो कंटिन्यूअस, खत्म बात। सिंपल वे में देखें, उसका ग्राफ फंक्शन का आपने बिना हाथ उठाए बना दिया, वो कंटिन्यूअस था। कितने हिस्से से कितने हिस्से तक कंटिन्यूअस था, कभी कभी इंटरवल में भी बात पूछी जाती है, किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी पूछी जाती है, राइट। इन सभी चीजों का खास ध्यान रखेंगे हम लोग। हो सकता है वो किसी एक पॉइंट पर पूछें, हो सकता है वो आपको एक इंटरवल दे दें, राइट। चलिए तो कंटिन्यूटी के लिए क्या होता है, कंटिन्यूटी में उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट मैं एफ ऑफ 0 माइनस लिख देता हूं, राइट ए लिख देता हूं, एफ ऑफ ए माइनस, राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए प्लस, और उसकी वैल्यू एट दैट पॉइंट एफ ऑफ ए, तीनों बराबर होने चाहिए। लिमिट्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या था, चाहे उस पॉइंट पर वैल्यू नहीं मिल रही है आपको, कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअस होने के लिए उस पॉइंट पर भी बराबर हो, उसके आजू बाजू में भी बराबर हो। तो अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तभी आप कंटिन्यूटी के लिए चेक कर सकते हो। अगर लिमिट ही नहीं हुई, कंटिन्यूअस खत्म, कंटिन्यूटी की बात ही नहीं की जा सकती अगर उसकी लिमिट नहीं हुई एग्जिस्ट करती तो। लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट कर ही रही है, आप समझ रहे हो। कंटिन्यूअस होने का साफ साफ मतलब है लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी। लेकिन अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो कंटिन्यूअस होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है जी, कोई जरूरी नहीं है वहां से यहां आना, चेक किया जाता है। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं चीजों को। पहला क्वेश्चन कहता है कि द राइट लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। आप कुछ चीजें जरूर ध्यान में रखें, मैं आपको एक एक चीज लिख के दिखा देता हूं, देखिए जरा। अगर हम लिमिट्स की बात करें तो लिमिट में x टेंडिंग टू 0 साइन फंक्शन अपॉन फंक्शन, और वही फंक्शन अगर 0 को अप्रोच करे तो वैल्यू 1 होती है, राइट। सिमिलरली लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan फंक्शन अपॉन फंक्शन, tan x अपॉन x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो तो आंसर 1 होता है। और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 आपका मान लीजिए दिया हुआ है log ऑफ 1 प्लस फंक्शन होल डिवाइडेड बाय फंक्शन। ये सभी 0/0 फॉर्म बन रही थी, इन्हें इवेल्युएट कर सकते हैं आप एक्सपेंशन के थ्रू, इन्हें इवेल्युएट कर सकते हैं आप एलोकेटल्स रूल के थ्रू। उसके बाद लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये भी आपका 1 है, राइट। इन सबको खास ध्यान रखें आप इन सबका, राइट। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है लिमिट x अप्रोच कर रही है 3 प्लस को, मतलब 3 से थोड़ा सा ज्यादा, जरा सा ज्यादा है ना, जरा सा ज्यादा, और x माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू में log ऑफ x माइनस 3। अभी आपको मैंने कुछ चीजें सिखाई थी, लगा देते हैं उनको यहाँ पे, क्या बनेगा देखो जरा। मैं वही चीजें लगाऊंगा जो भी आपको मैंने पीछे बताई है। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस, राइट, ये बन गया आपका x माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ, आपके पास लिखा हुआ है x माइनस 3, मैं इसको 1 प्लस करके लिखना चाहता हूं तो मैं इसको लिख दूं ऐसा 1 प्लस x माइनस 4। कोई बुरी बात तो इसमें नहीं है क्योंकि मैंने क्या किया है, x माइनस 3 को ही 1 प्लस x, क्यों अभी पीछे बताया था ना, 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग सेम होगा, बात बन जाएगी। चलिए जी, प्लस कोसेक को उल्टा कर दो, कोसेक का उल्टा क्या होता है, वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है, कर दीजिए। तो क्या बना, साइन ऑफ x माइनस 3 होल स्क्वायर, ऐसा बना दिया मैंने। तो अभी मैंने आपको बताया था कि नीचे और ऊपर सेम क्वांटिटी आ जाए तो बात बन जाती है, तो मैंने इसमें x माइनस 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो यहां पर भी x माइनस 4 ऊपर भी लिख दिया और x माइनस 4 नीचे भी लिख दिया। दूसरी तरफ यहां पर क्या कर दूं, x माइनस 3 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो नीचे भी x माइनस 3 होल स्क्वायर कर दिया। बात आ रही समझ में, ये कट के 1 हो गया, ये कट के 1 हो गया, आपके पास बचा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस किस चीज का,
x माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू, अभी भी है आपके पास जो चीज है वो लिखते हैं, x माइनस 4 प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 होल स्क्वायर। अब जरा अपना x माइनस 3 अंदर कर दो जी मल्टीप्लाई, कितना बना, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस ये बन गया आपके पास x माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 प्लस x माइनस 3 होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 3। अब जी x के प्लेस पर 3 रख दीजिए, वो 3 के आजू बाजू कह रहे हैं, वो 3 ही होता है, राइट। तो 3 प्लस कितना, 0.00000000000000001, इतना 3 ही है। क्या मिला, 0, और यहां से कितना मिले, तो कट गए, होल स्क्वायर था नीचे, कट गए तो 1 हो गया, तो मिला 0 प्लस 1, 0 ही है, सॉरी 1 है ओवरऑल आंसर। तो आप क्या करें, इस बात को बड़ा गहराई से समझे, ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, राइट। हमने इसके लिमिटिंग वैल्यू निकाली है कि उसके आजू बाजू वाली वैल्यू, 3 पर वैल्यू नहीं मिलेगी, 3 के आजू बाजू में वैल्यू 1 आ रही है। चलिए जी, तो इन्होंने हमें केवल राइट हैंड बोला था, तो हमने राइट हैंड लिमिट निकाली है, लेफ्ट हम नहीं निकालेंगे, बोला ही नहीं है। तो ये 2016 का क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट आते हैं, द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन 8x अपॉन साइन 5x। तो भाई क्या करो आप, साइन 8x इंटू साइन 5x, ऐसे नीचे करके मैं लिख देता हूं, साइन 5x ऐसा लिखा हुआ है। आपको याद होगा कि साइन के अंदर एंगल में जो लिखा हुआ है वही क्वांटिटी अगर डिनोमिनेटर में मिल जाए बात बन जाएगी। तो क्या मिलेगा, 8x आपको चाहिए, तो भाई 8x से मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड भी करो, 5x लिखा हुआ है अंदर, 5x ऊपर मिल जाए तो बात बन जाएगी, बना दो बात। तो 5x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये क्या हो गए, ये दोनों 1 हो गए, ये वाली चीज 1 हो गई, ये वाली चीज 1 हो गई, x से x उड़ा दिया, कितना बचा, 8/5। देखो सिंगल एक लाइन का तो क्वेश्चन था, राइट। इन चीजों का ध्यान, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो और जल्दी हो जाएगा, ऊपर वाले का अलग से डेरिवेटिव, नीचे वाले का अलग से डेरिवेटिव, वो कर लीजिए, बट आपको टेक्निक्स आनी चाहिए, ठीक है ना। एल हॉस्पिटल रूल हर जगह नहीं कामयाब होता है, बहुत जगहों पर नहीं होता है वो अप्लाई, तो दिक्कत आ जाती है वहां पर, राइट। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वैल्यू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4 अपॉन 4 प्लस 2n स्क्वायर। आप जरा ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, ताजा क्वेश्चन है 2018 का, कि n अगर इंफिनिटी को टेंड करेगा तो आपके पास क्या बन रहा है, इंफिनिटी को टेंड करा दो, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म। ओके, यानी कि आप इसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पाए, और अगर आप इसकी वैल्यू नहीं डिटरमाइन कर पाए तो आपको क्या करना होगा इस समय, जब पिछले वाले में मार्क कर दिया, नहीं 8/5 को मार्क कर देते हैं। ओके, तो मैं क्या करने वाला हूं इसमें, आप ध्यान से समझें, अगर आपके पास कोई नंबर इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, बहुत बड़ा नंबर है, तो 1/इंफिनिटी जो होता है ना, बहुत बड़ा नंबर, वो 0 को टेंड करता है, और 1/0 जो होता है वो इंफिनिटी को टेंड करता है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर मैंने देखा कि यार ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी बन रहा है n की वजह से, तो क्यों ना हाईएस्ट पावर ऑफ n न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कॉमन ले ली जाए। देखो जरा, इस हमेशा आप ऐसा ही करें, जब आपको अलजेब्राइक फंक्शन दिए हुए हों ऊपर नीचे, तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म बनने के केस में हाईएस्ट पावर ऊपर नीचे से कॉमन ले लें। n स्क्वायर कॉमन ले लूं, n स्क्वायर ऊपर से कॉमन लिया तो मिला 3 प्लस 5/n प्लस 4/n स्क्वायर। देखना अभी इसका फायदा, डिवाइडेड बाय, नीचे से भी n स्क्वायर कॉमन ले लो, n स्क्वायर कॉमन लिया तो मिलेगा 4/n स्क्वायर प्लस 2। अब n स्क्वायर से ये वाला n स्क्वायर तो कट। अब मैंने आपको बताया था n इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, और 1/इंफिनिटी को टेंड करने वाली चीज 0 को टेंड करती है, तो क्या हो गया, 5/n 0 बन गया, 4/n स्क्वायर 0 बन गया, 4/n स्क्वायर 0 बन गया। तो क्या बचा आपके पास, ऊपर बचा न्यूमरेटर में 3, नीचे बचा डिनोमिनेटर में 2, तो 3/2 यानी कि 1.5 आपका आंसर आ गया, राइट। चलिए, तो सिमिलरली एक और क्वेश्चन है 2018 का ही क्वेश्चन है IIT जैम का, a की वैल्यू दी है, b की वैल्यू दी है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस b की पावर n, इसमें भी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो आप क्या करेंगे, कॉमन लेने की बात आ जाएगी सामने, तो मैं दिखा देता हूं आपको इसमें कैसे करना है।
देखिएगा जरा, वही बात बन रही है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो मैंने क्या करा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में मैंने b की पावर n कॉमन ले लिया। b की पावर n कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, a अपॉन b होल की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a अपॉन b होल की पावर n माइनस 1, ऐसा करके बन गया, राइट। चाहे आप मन कर रहा है आपका, आपको a की पावर n को कॉमन लेना था, आप उसको ले लो, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, राइट। जो आपका मन करे वो आप सॉल्व कर लें, राइट। तो अब इसमें हमने क्या किया, चलिए मैं आपके लिए b की पावर n को भी दिखा देता हूं, बात वही पड़ेगी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, 1 प्लस b अपॉन a होल की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस b अपॉन a होल की पावर n इन्फिनिटी को जा रहा है। भाई b और a क्या है, वो तो दिए हुए हैं, जरा b अपॉन a निकालना, b अपॉन a अलग से निकालो, तो ये आपका आ रहा है √5 माइनस 1 अपॉन कितना, √5 प्लस 1, ऐसा। √5 2 पॉइंट समथिंग है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू से कोई मतलब नहीं, 2 पॉइंट समथिंग माइनस 1 करोगे तो 1 से बड़ा नंबर ऊपर जो है वो एक नंबर जो 1 प्लस समथिंग है, डिवाइडेड बाय नीचे जो नंबर है वो √5 2 पॉइंट समथिंग प्लस 1 तो 3 पॉइंट समथिंग, लगभग 3 से बड़ा नंबर है भाई। 1 अपॉन 3 पॉइंट समथिंग मतलब एक 1 से बड़ा नंबर डिवाइडेड बाय 3 से बड़ा नंबर, तो ये जो नंबर आएगा वो 1 से छोटा होगा, लेस देन 1, दिख रहा है ना, 1 से छोटा, और अगर वो 1 से छोटा है तो भाई b अपॉन a की पावर इन्फिनिटी को टेंड कराने पर वो नंबर 0 को टेंड करेगा। आपको पता होगी ये बात, मान लीजिए 0.1 की पावर इन्फिनिटी कराएंगे तो वो 0 को टेंड करेगा, 0.9 की भी पावर इन्फिनिटी को टेंड कराएंगे तो भी वो 0 बनेगा। 1 से, ध्यान रखें ये बात, राइट, 1 से छोटा है वो आपका, 0 से बड़ा है वो नंबर, टेंड कराइए इन्फिनिटी को पावर में, 0 को टेंड कर जाएगा, ओवरऑल सॉल्यूशन। तो b अपॉन a आपका पावर इन्फिनिटी होने पर 0 को टेंड कर गया, ये वाली चीज यहां यूज कर दीजिए क्वेश्चन में, यहां पर तो कितना मिला, 1 आ गया, दिख गया होगा 1, आंसर क्या आ गया 1। मैंने बोथ लेफ्ट और राइट लिमिट में काम किया है, सेम होगा, राइट, क्योंकि इन्फिनिटी से जरा सा भी छोटा करोगे तो वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ ही रहने वाला है, राइट। चलिए, तो इसका आ गया हमारे पास आंसर, ऑप्शन ए आ गया, 1 इज द सॉल्यूशन। सिमिलरली अब ये वाला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें है लिमिट्स कंटिन्यूटी का है ये, कि आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ और बोला कि ये कंटीन्यूअस है x इक्वल टू 0, तो अगर ये कंटीन्यूअस है देन वैल्यू ऑफ k बतानी है आपको। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि भाई वो अगर कंटीन्यूअस है तो उसमें उसके 0 पर बताना है आपको, 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 पर राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए f ऑफ 0 के। तो लेफ्ट राइट लिमिट को मैं एक साथ इकट्ठा करके ऐसे लिख दूं क्यों ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0, भाई x की वैल्यू 0 होने पर उन्होंने कहा आंसर k रहता है, तो ये वाली वैल्यू आपकी k है। तो आपको लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अप्रोच कर रहा है, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है ऊपर वाली डेफिनेशन 10x अपॉन x 1 होना चाहिए, और आप जानते हैं कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू तो 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1 है तो k की वैल्यू भी 1 आ गई, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, राइट। चलिए, तो ये आपके लिए कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, आप इन क्वेश्चंस को जो है खुद से ट्राई कीजिए और देखिए कि आप इनमें से कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं। और मिलते हैं अगले पार्ट में। एड अंकल की वेबसाइट पर जाकर के आप बाकी की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने आईआईटी जेम CSIR नेट UGC नेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वेबसाइट विजिट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, सी इन द नेक्स्ट पार्ट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।